नमस्कार, ईटीवी के खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो से में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। ग्राउंड जीरो से की टीम पहुंची है आज पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र के घाटशिला और बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में। हम दोनों ही विधानसभा क्षेत्र की पड़ताल करेंगे, लोगों से बात करेंगे, जनप्रतिनिधियों और उनके समर्थकों से बात करेंगे कि आखिर यहाँ समस्याएं क्या है। समस्याओं की अगर बात करें तो जो मुख्य रूप से समस्या है, यहाँ पर बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल की बात करें तो प्रदेश के अन्य हिस्सों से ये इलाका अलग नहीं है। संभावनाएं तमाम थी, पर्यटन और उद्योग के तमाम संभावनाओं के बावजूद भी सरकारी उपेक्षा का शिकार रहा है ये क्षेत्र। आखिर क्यों नहीं यहाँ का विकास हुआ, इस पर हम लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाने की कोशिश करेंगे दोनों ही क्षेत्रों पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट। पूर्वी सिंहभूम जिले के दो अनुमंडलों में से एक है घाटशिला अनुमंडल। राजनीतिक लिहाज से घाटशिला सीट हाई प्रोफाइल रही है। आज के दौर में भी घाटशिला के लोग बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। गांव की बात तो दूर, शहर की सड़कें भी लोगों को रोज रुलाती हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रखंडों में 50 बेड वाले अस्पताल तो बना दिए गए, लेकिन एक भी डॉक्टर की तैनाती नहीं हुई। यहाँ के सभी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। सालों से बीएड कॉलेज खोलने की मांग लंबित है। यहाँ हर 2 घंटे पर बिजली गायब हो जाती है। घाटशिला की ज्यादातर आबादी दैनिक मजदूरी पर निर्भर है, लिहाजा 2 वक्त की रोटी के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग बड़े शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। सिंचाई के लिए कई चेक डैम बने, लेकिन नतीजा सिफर है। घाटशिला में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के कई खदान हैं, लेकिन लीज नवीनीकरण नहीं होने से करीब 1700 मजदूर पिछले 4 महीने से बेरोजगार बैठे हैं। घाटशिला के उड़ीसा से लगे गुड़ा बांधा में बड़ी संख्या में लोग अवैध तरीके से खुदाई कर बेशकीमती पत्थर पन्ना निकालने के काम में जुटे हैं। जोखिम भरे इस काम में आए दिन लोगों की जान भी जाती है। वहीं बाहर से आए व्यवसायी औने पौने दाम में पन्ना खरीद कर निकल जाते हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा से सटे घाटशिला में भाकपा माओवादी सक्रिय है। इसी घाटशिला के बागुड़िया में तत्कालीन सांसद सुनील महतो की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। वहीं घाटशिला के लांगो गांव के लोगों ने एक साथ 9 नक्सलियों का सेंधरा किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश इतना अहम और संवेदनशील इलाका होने के बावजूद घाटशिला के लोगों की माली हालत सुधारने में कोई ठोस पहल नहीं की गई। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति। अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट। प्रत्याशियों की कुल संख्या 11 है। झामुमो रामदास सोरेन, भाजपा लक्ष्मण टुडू, कांग्रेस सिंड्रेला बलमुचु, जेवीएम गीता मुर्मू। मतदान केंद्रों की कुल संख्या 206। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में वोटरों की कुल संख्या 2,33,299। पुरुष वोटरों की कुल संख्या 1,16,858। महिला वोटरों की कुल संख्या 1,16,441। 18 से 19 आयु वर्ग के युवा मतदाता 12,470। पूर्वी जमशेदपुर के बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र की बड़ी आबादी कृषि पर आश्रित है, लेकिन सिंचाई की कोई कारगर व्यवस्था नहीं होने से पूरी कृषि व्यवस्था वर्षा पर निर्भर है। बहरागोड़ा में रोजगार के साधन नहीं होने से हर साल धनकटनी और ईंट भट्टों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं। बहरागोड़ा के चाकुलिया में करीब 40 राइस मिल है, लेकिन मार्केट नहीं मिलने की वजह से राइस मिलों की स्थिति अच्छी नहीं है। बहरागोड़ा का रेफरल अस्पताल जैसे मरीजों को सिर्फ रेफर करने के लिए बना है। यहाँ डॉक्टरों की भारी कमी है। प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूलों की स्थिति बेहद दयनीय है। शिक्षकों की कमी की वजह से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। लंबे समय से NH 33 के निर्माण का काम बंद पड़ा है। बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति। अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट। प्रत्याशियों की कुल संख्या 9। भाजपा दिनेशानंद गोस्वामी, झामुमो कुणाल शारंगी, कांग्रेस देवीशंकर दत्ता, जेवीएम समीर कुमार मोहांती। मतदान केंद्रों की कुल संख्या 205। शहरी क्षेत्रों में कुल मतदान केंद्र 9। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल मतदान केंद्र 196। वोटरों की कुल संख्या 2,13,209। पुरुष वोटरों की कुल संख्या 1,07,934। महिला वोटरों की कुल संख्या 1,05,273। 18 से 19 आयु वर्ग के युवा मतदाता 11,822। 2005 के चुनाव में घाटशिला सीट पर कांग्रेस के प्रदीप बलमुचु ने कब्जा जमाया था। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार रामदास सोरेन को 16,447 वोट के अंतर से हराया था, लेकिन 2009 के चुनाव में रामदास सोरेन को झामुमो ने प्रत्याशी बनाया और उन्होंने कांग्रेस के प्रदीप बलमुचु को 1192 वोट के अंतर से पराजित कर दिया था।
बहरागोड़ा सीट के लिए 2005 में हुए चुनाव में भाजपा की टिकट पर दिनेश कुमार शारंगी ने झामुमो के विद्युत वरण महतो को 3,312 वोट के अंतर से हराया था। लेकिन 2009 के चुनाव में शारंगी अपनी सीट नहीं बचा सकी। उन्हें झामुमो के विद्युत वरण महतो ने 17,154 वोट के अंतर से पटकनी दी थी। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त विद्युत वरण महतो भाजपा में आ गए और लोकसभा चुनाव जीतने में सफल रहे। इस बार घाटशिला सीट से कांग्रेस ने प्रदीप बलमुचु की बेटी सेंट्रेला बलमुचु, जबकि भाजपा ने लक्ष्मण टुडू को मैदान में उतारा है। वहीं झामुमो ने सीटिंग विधायक रामदास सोरेन को टिकट दिया है। हमने आपको रिपोर्ट के जरिए ये दिखाने की कोशिश की कि दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में तमाम संभावनाएं थी, लेकिन यहाँ के नेताओं और सरकार की उपेक्षा के कारण यहाँ विकास नहीं हुआ। अब हम इन बड़े मुद्दों के अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों के बीच क्या समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं जो हर दिन उनके सामने होती है। इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के किसी गांव में, लेकिन उससे पहले वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम मिलेंगे तो मिलेंगे घाटशिला इलाके के किसी गांव में। ब्रेक के बाद एक बार ग्राउंड जीरो से कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। हम घाटशिला के लोगों के बीच हैं। यहाँ एक बस्ती में हम हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं, जिससे इनको हर दिन रूबरू होना पड़ता है। आपसे जानना चाहेंगे कौन सी समस्याएं हैं जो हर दिन सताती है आपको? सबसे पहले हमारे यहाँ पे रोड की जो व्यवस्था है वो इतनी लचर है कि पिछले 10 सालों में रोड दुरुस्त नहीं हुई है। यहाँ रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं। आने वाले पिछले 20 सालों में जिस तरह से यहाँ लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोग कहते हैं रोड बन जाए, बिजली ठीक हो जाए, ये तो बात की बात है। सबसे पहले यहाँ के लोगों को रोजगार रखना है, वो किसी ने नहीं ध्यान आप दिया। देख सकते हैं यहाँ समस्या है, चूँकि उद्योग के लिए यहाँ पर संभावनाएँ थी। यहाँ पर पहले भी कई ऐसे प्लांट थे जो चल रहे थे, धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, खदानें बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और पलायन हो रहा है। साथ साथ नक्सलवाद भी एक बड़ी समस्या के रूप में इन इलाकों में सामने आया है, चूँकि युवा बेरोजगार हो रहे हैं। हम और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ का जनता का मूलभूत सुविधा जो मिलने चाहिए सरकार की ओर से, वो तो नहीं मिल रहा है। बिजली यहाँ पर 24 घंटा में 8 घंटा नहीं रहता। यहाँ का स्थानीय विधायक से जनता कंप्लेन करने जाता तो बोलता है भगवान करे 24 घंटा बंद हो जाए। ऐसा जनप्रतिनिधि हम लोगों को मिला जो कि पूरा विकास का काम हुआ ठप हो गया। देखिए, आज जो यहाँ का जो विधायक बनता है वो करीब पब्लिक को बेवकूफ़ बना के चल जाते हैं। आज से 15 साल या 20 साल पहले यहाँ का अनुमंडल का एक ही अस्पताल है। आज तक जितना भी विधायक आए चले गए, लेकिन अस्पताल जैसे कि तैसा ही है, उस पर किसी का भी ध्यान नहीं आया। एक ग्रामीण अगर दूर से आता है तो उसको यहाँ मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अब हम पहुंचे हैं घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के कालिंदी बस्ती में। यहाँ की अगर स्थिति की बात करें तो काफ़ी दुखद स्थिति है कि यहाँ पर लोगों के पास रहने का घर नहीं है, क्योंकि आसपास के इलाके में माइंस का भी काम होता है और आए दिन इनके घर में समस्याएं उत्पन्न होती है। क्या यहाँ की समस्याएं हैं? सबसे पहले इनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ स्कूल का व्यवस्था है? स्कूल का व्यवस्था है, लेकिन और आते हैं आदमी तो पढ़ाने के लिए, छोटे छोटे बच्चे के लिए। हम लोग का जैसा लड़का को पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं। और क्या बोलेंगे, हम लोग के यहाँ एक कुआं है, उसमें जितने भी सारा गांव का आदमी है कैसे भी पी लेते हैं। ये 2 चापानल है, उसमें एगो में पानी आता है, एगो कभी आते हैं नहीं आते हैं, ऐसे होता है। और भी हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ अगर बात करें, क्या कुछ समस्या है? हाँ, समस्या जैसे घर का तो समस्या है। लोग घर छोड़ करके बाहर में शरण लेते हैं, बगल के किसी मकान में जाते हैं। और रहा सवाल जैसे चिकित्सा से संबंधित, चिकित्सा से भारी यहाँ समस्या है। बगल में ही अस्पताल बनाया है, माइनिंग का भी काम होता है। अभी माइनिंग का काम चूँकि बंद है, तो जिसके चलते बगल में अस्पताल बना है जिसमें डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं है, चिकित्सा व्यवस्था पूरा खत्म है। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में जब जो चुनाव होगा 2 दिसंबर को, उस चुनाव में मतदान में बड़ी संख्या में यहाँ के लोग मतदान में हिस्सा लेंगे, अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और एक ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे जो इनकी समस्याओं को सदन में जाकर उठा सके। इस विधानसभा क्षेत्र के बाद हम चलेंगे बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ के किसी गांव में लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वहाँ की क्या स्थिति है। अब हम पहुंचे हैं बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में। पीताजोड़ी गांव है जो कि राजधानी रांची से अगर बात करें तो 200 किलोमीटर पर है
और अगर इनके जिला मुख्यालय जमशेदपुर से बात करें तो लगभग 120 किलोमीटर यहाँ से दूरी है। आप समझ सकते हैं कि स्वाभाविक है, बुनियादी सुविधाएं जो शहर में नहीं मिल रही है वो ग्रामीण इलाकों में कहाँ से मिलेगी। यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, कौन ऐसी समस्या है जो दैनिक जीवन में हर दिन इनके सामने होती है। ये बताइए, इस गांव की अगर बात करें तो क्या कुछ समस्याएं हैं मूल रूप से? यहाँ तो बहुत मौलिक जो ये है बहुत ही खराब है, जैसे शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, सड़क हुआ, पानी, सभी का ही बहुत हाल खराब है। कल कारखाना कुछ है ही नहीं। ये जंगल झाड़ मेरा इलाका है, झारखंड का बॉर्डर है, हम लोग का उड़ीसा बॉर्डर, बंगाल बॉर्डर का है, लेकिन यहाँ कुछ इनकम का कोई जरिया नहीं है। आपको हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो इलाका है, दोनों ही विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है, सीमाएं इनकी सटी हुई है। और यहाँ पर अब हाल के दिनों में अगर ये देखा जाए तो नक्सलवाद भी एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आई है। वजह ये है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सरकार की कई योजनाएं हैं बुजुर्गों के लिए, आपको क्या मिलता है? और थोड़ा थोड़ा पेंशन मिलता है। हाँ, और कुछ मिलता है? और कोई नहीं। महिलाएं हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ समस्या है? हम लोग को राशन पानी भी नहीं मिलता है और पानी का भी समस्या है, पोखर भी नहीं है, तल कुआं भी नहीं है, पीने का बहुत समस्या है पानी के लिए। हकीकत ये है कि इन इलाकों में संभावनाएं थी। यहाँ पर जो पर्यटन के लिहाज से अगर बात करें तो वो संभावना थी। साथ साथ इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में बात करें तो कई ऐसी खानें हैं जिस पर सरकार का ध्यान नहीं है और अब अवैध रूप से भी वहाँ से खनिज संपदा निकाला जाता है। अगर यहाँ पन्ना की बात करें या कॉपर के भी कई ऐसे खान हैं जो कि बंद पड़े हुए हैं। सरकार का उस पर अगर ध्यान होता तो लोगों को रोजगार मिलता। यहाँ पर और लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ युवा हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे इस गांव के बारे में? इस गांव में तो सर गरीब लोग बहुत ही है, जिन लोग की ना भूमिहीन है, लेकिन उन लोगों को न तो कुछ मिल रहा, सिर्फ बीपीएल नंबर है तो लाल कार्ड भी नहीं है, और कुछ राशन, कुछ पानी, राशन पानी भी कुछ नहीं मिल रहा है, और इंदिरा आवास तो बिल्कुल नहीं है, पेंशन भी थोड़ा कम ही है, 2-4 लोगों को मिल रहा। शिक्षण संस्थाओं की बात करें तो क्या व्यवस्था? शिक्षा का सर बिल्कुल सुविधा नहीं है, टीचर है ही तो स्कूल 3-4 है। आपने बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी। समस्याएं वही हैं जो आज से 14 साल पहले थी। आखिर जनप्रतिनिधियों ने क्या किया, सवाल उनसे है और इसलिए हम उनके बीच भी जाएंगे, उनके समर्थकों के बीच जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या चुनौतियां थी कि वो विकास नहीं कर पाए। लेकिन इससे पहले वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम मिलेंगे तो मिलेंगे राजनीतिक दलों के समर्थकों के पास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से ग्राउंड जीरो से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमने दोनों ही विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात की, वहां के समस्याओं को दिखाया और बताया। अब जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो समस्याएं इन दोनों क्षेत्रों में है, चाहे बहरागोड़ा की बात करें या घाटशिला की, इन समस्याओं का समाधान अब तक क्यों नहीं निकल सका। हमारे साथ जेबीएम के लोग हैं, उनसे पहले जानने की कोशिश करेंगे आपकी पार्टी किस हैसियत से ये चुनाव लड़ रही है इन दोनों क्षेत्रों में। देखिए, हमारी पार्टी का सबसे पहला ये कहना है कि झारखंड में हमें एक ईमानदार और स्वच्छ नेतृत्व को खड़ा करना है, और हमारी पार्टी के नेता माननीय बाबूलाल मरांडी जी ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने झारखंड का इससे पूर्व भी अच्छे काम किए हैं, और आशा है कि आने वाले समय में बाबूलाल जी ही झारखंड का भला करेंगे। कांग्रेस की प्रत्याशी घाटशिला से हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सिंड्रेला बलमुचू जो कि प्रदीप बलमुचू की पुत्री हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो आप जिन मुद्दों के साथ जा रही हैं मैदान में और लोगों के बीच जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर समस्याएं कई हैं जो जिनका समाधान आज तक किसी ने नहीं किया, क्या कुछ करेंगे आप? देखिए, हमने बहुत दौरा किया है पापा के साथ भी, अभी भी जो हर जगह की अलग समस्या है। जहाँ गांव जा रहे हैं तो वहाँ रोड नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शहर में आने शिक्षा नहीं है, सुरक्षा नहीं है, तो हर जगह का मुद्दा अलग है। जिस जगह क्षेत्र में जहाँ काम करेंगे वहाँ का जो प्राइमरी मुद्दा है उसको पहले उठाएंगे। जनता देख रही है, इस 5 साल में घाटशिला 10 साल पीछे चला गया है। इस चीज़ की भरपाई मुझे करनी है। मैं पूरा सहयोग दूंगी अपने पिताजी का, उनसे भी सलाह लूँगी किस तरह काम करना है, और सब लोगों का आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल इस जगह को टाटा बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। आपने देखा कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं, इनका कहना है कि समस्याएं जरूर हैं और इन्होंने भी देखा है इस क्षेत्र को। उम्मीद है, जैसा ये कह रही हैं, कि आने वाले समय में अगर इन्हें मौका मिलता है तो इन जो समस्याएं हैं इनका ये समाधान करेंगी। और हम भी उम्मीद करेंगे
कि आने वाले समय में प्रतिनिधि जो भी हो इन समस्याओं को कम से कम गंभीरता से ले। हम चलते हैं किसी और प्रत्याशी के पास और वहाँ भी बात करते हैं कि जो यहाँ की समस्याएं हैं उसका समाधान वो कैसे करेंगे। जो हमारे गरीब जनता जाता है बीपीएल, लाल कार्ड और इंदिरा आवास के लिए, वहाँ पर जो धांधली होता है उस चीज़ को हम लोग पहले हटाएंगे। दूसरा, थाना में जो दलालीगिरी चलता है ये चीज़ को भी हम लोग ने हटाएंगे। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जो टीचर की। अब जमशेदपुर में जाके देखिए, शहर में 522 यूनिट ज़्यादा है। अगर विधायक जी चाहता तो 522 यूनिट को गांव में लाके हर एक स्कूल में एक एक 2 ठोकर के टीचर दे सकते थे, लेकिन वो काम नहीं किया है। हम लोग आएंगे तो पहला काम हम लोग का रहेगा कि वो 522 यूनिट को लाके गांव के स्कूल में देंगे टीचर को। और बिजली का जो यहाँ समस्या है, बहुत हम लोग गाँव में घूमते हैं तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 घंटा बिजली मिलता है। इस बिजली को हम लोग कैसे गरीब जनता के पास 23 घंटा ला सकेंगे, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, हमारा विधायक डॉक्टर दिनेश षडंगी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। डॉक्टर दिनेश षडंगी जब भाजपा के विधायक थे तो इस विधानसभा का बहुत सारा विकास का काम हुआ है। ऐसे ऐसे गांव देहात जहां रोड रास्ता नहीं था, वहां हम लोगों ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत में रोड रास्ता का निर्माण करवाया, पीसीसी रोड का निर्माण करवाया। हॉस्पिटल में जहाँ आपका डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर भी हम लोग ने लाया। और दूसरी बात है, शिक्षक स्कूल में जहाँ थे वहाँ विद्यालय भवन बिल्कुल नहीं था, भवनहीन विद्यालय को हम लोग भवन बनाया। तो हम लोग का जब भाजपा के विधायक थे उस समय हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था यहाँ। भाजपा और आजसू जो गठबंधन है उसके भी समर्थक हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे इस चुनाव में अगर बात करें, आप भी एक उम्मीदवार के समर्थन में आए हैं, किसी न किसी उम्मीदवार के। ये बताइए कि दोनों विधानसभा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा है, क्या करेंगे आप लोग? कुछ आपके इशूज, कुछ आपके एजेंडे होंगे? देखिए, इस घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 65 साल बाद भी जहां पर इस राजनीतिक इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा माने जागरूक लोग यहां में रहते हैं, हमारे सटा बहड़ा उड़ा भी साथ में है। आज यहां देखिए, खनिज पदार्थ के रूप में यहाँ हमारे सारे माइन से सुरदा, बनालोपा, यहाँ से लेकर टोटल माइन से, लेकिन आज सारे माइन जो भी थोड़ा बहुत चल रहे वो भी बंद हो गए, बंद पड़े। हमारा माइंस अभी तक खुल नहीं रहा है। यहाँ में आज भी यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। हर दिन स्टेशन पर जाइएगा तो देखिए, कोई तमिलनाडु जा रहा, तो कोई गुजरात जा रहा, तो कोई बॉम्बे जा रहा। यहाँ में राजनीतिक षड्यंत्र में आज यहाँ विकास के नाम पर हमारे यहाँ जीरो है। इन मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे? हाँ, हम लोग चाहेंगे कि यहाँ में बीएड की पढ़ाई हो, यहाँ आईटीआई खुले, यहाँ स्वास्थ्य का बेहतर सुविधा हो और रोजगार का सबसे बड़ा सृजन हो, ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके। जी, मैं आजसू से हूँ और केंद्रीय सदस्य के साथ आजसू भाजपा के समर्थन में है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। हम मान के चल रहे हैं कि आप बीजेपी के समर्थन में आए हैं। आप किन मुद्दों के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं? फिलहाल तो मैं इस घाटशिला विधानसभा के ही ज़्यादा इसको मैं प्रमुखता दूंगा कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी हुए और चाहे जो भी हो, गठबंधन सरकारें चली और इसका बड़े कुप्रभाव पड़ा इस झारखंड को। कहीं ना कहीं अस्थिरता का इस झारखंड वासियों को झेलना पड़ा, ग्रसित होना पड़ा। लेकिन एक स्थिर सरकार ही कोई अगर डेवलपमेंट का कुछ माने ये तय कर सकता है, तो इसलिए हम लोग भी जो भी तय हुआ है हम लोग गठबंधन किए हैं और उस पर अपना धर्म जो है निर्वाह करने का जो हम लोग को दायित्व मिला है हम लोग करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो तमाम दल हैं, कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, आजसू, जेएमएम, जिनके भी उम्मीदवार हैं, जेबीएम, सबका कहना है कि आने वाले समय में उनको अगर मौका मिलेगा तो विकास होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है जनता के लिए कि पिछले 14 साल में इन इलाकों के लिए क्या हुआ। हम उम्मीद करेंगे कि जब 2 दिसंबर को यहाँ के लोग मतदान करने जाएंगे तो बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर जाएंगे और अपने मुद्दों को लेकर जाएंगे और अपने मुद्दों के पक्ष में जो व्यक्ति उन्हें उपयुक्त लगेगा उसके पक्ष में मतदान करेंगे। और ये भी उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में इन दोनों ही क्षेत्रों की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी या फिर ये समस्याएं कम होंगी। जब हम अगले अंक में मिलेंगे तो किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक दीजिए हमें ग्राउंड जीरो से इजाज़त। नमस्कार।